हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं स्पॉट द एरर। ठीक है, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। ये आपको एसएससी की सभी एग्जाम्स के लिए हैं। और तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एंड लॉयन इज द मोस्ट फिरोशियस ऑफ ऑल एनिमल्स। ठीक है, अब यहाँ इसी सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ है अलग अलग। ठीक है, अब हमको देखना है कि एरर कहाँ है। तो देखिए, हम पहले इस सेंटेंस को देखते हैं। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जितने भी एनिमल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा फिरोशियस जो होता है वो कौन होता है? लॉयन होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने कभी पढ़ा हो आर्टिकल्स के बारे में, अगर नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ए एन एंड द। ठीक है, ये 3 आर्टिकल्स हैं। द का यूज हम कब करते हैं? किसी स्पेसिफिक को बताने के लिए। और ए एन को हम कहाँ यूज करते हैं? इन जनरल किसी एक के बारे में बताने के लिए। ये तो मैंने इसका एक जनरल कॉन्सेप्ट बताया आपको, बाकी इसके और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। तो फिलहाल जैसा हमारा सेंटेंस है उसको देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहली गलती मैं आपको बताती हूँ। यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ है लॉयन। अब जब हमने लॉयन लिखा है तो देखिए, आप जब इस वर्ड को प्रोनाउंसिएट करेंगे, है ना, ये एक नाउन है, कॉमन नाउन है। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो यहाँ जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा साउंड देगा? कॉन्सोनेंट का, है ना। फर्स्ट लेटर जो है कैसा साउंड दे रहा है? कॉन्सोनेंट का। कैसे समझोगे? देखो, जब भी आप, एक बात ध्यान रखो, जब भी आप किसी वर्ड को, मतलब किसी नाउन को, है ना, नाउन को, जब भी आप किसी नाउन को क्या करते हैं? प्रोनाउंसिएट करते हैं, मतलब जब आप उसका उच्चारण करते हैं और अगर उसका जो पहला अक्षर है, फर्स्ट लेटर, अ से लेके अह तक का साउंड देगा, तो आपको क्या लगा देना है उसके पहले? यहाँ लिखते हैं ना, क्योंकि पहले लगाना है हमको। यहाँ लिख देते हैं हम। यहाँ क्या लगाओगे आप? एन। ठीक है, ऐसे अगर क से ग तक का साउंड होगा तो क्या लगाओगे आप? ए। तो देखो, सबसे पहले हमको देखने से यही पता चल रहा ना कि यहाँ पे जो मिस्टेक है वो क्या है। यहाँ पे ये एन में एन नहीं आना था, है ना, मतलब आप बोल लो आपकी एन नहीं आना था। आपको सिर्फ आंसर क्या लगाना है यहाँ पे? ए। अब हमको तो ढूंढना है एरर। तो अगर हम एरर देखें तो फिर हमें कहाँ दिख रही है? पार्ट सी में एरर दिख रही है। अगर हम इसको करेक्ट करके लिखते तो हम फिर इसकी जगह क्या लिख देते? यहाँ हम लिखते ए। अब देखिए क्या होता है ना, आर्टिकल ए एन और द, ये तीनों क्या काम कर सकते हैं? जब हम बोलते हैं ना कि एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक वर्ड है, एक नाउन है और सबको बता रहा है उसके जैसे, है ना, उसकी पूरी जाति को बता रहा है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं? आर्टिकल ए एन द तीनों का यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या करा? यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock in the morning। ठीक है, नीतू have been waiting for me since 10 o'clock in the morning। अब देखिए, फिर से यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम देखना शुरू करते हैं सेंटेंस को। देखिए, सबसे पहले हमें एरर दिख रही है। क्या एरर है? देखिए, अगर हम समझे तो क्या होता है, एक होती है आपकी वर्ब हैज, एक होता है हैव। मेन वर्ब का भी काम करती है, सहायक क्रिया का भी काम करती है, मतलब ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है। फिलहाल यहाँ हमारे पास मेन वर्ब ये है, मतलब ये किसका काम कर रही है? हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? कौन सी सिंगुलर है, कौन सी प्लूरल है? हैज जो है वो सिंगुलर वर्ब है एंड जो हैव है वो प्लूरल है। कैसे? हम हैज का यूज कब करते हैं? जब हमने कहा ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर नाउन, तो क्या लगता है? हैज। ठीक है, ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर नाउन जो एक को बता रहा है उसके साथ क्या लगता है? हैज। हैव किसके साथ लगता है? दे, वी, यू, प्लूरल नाउन और आई भी। अब देखो, आई होता सिंगुलर है लेकिन वर्ब कैसी लेता है? प्लूरल। तो आया समझ? अगर ये चीज समझ में आ गई तो ये आसान है ढूंढना गलती। कहाँ मिस्टेक है सेंटेंस के अंदर? इस पार्ट में, है ना, फर्स्ट पार्ट में। करेक्शन करती अगर तो क्या होता? मैं यहाँ पे लिख देती हैज। अब देखिए, कई बार ये होता है कि बच्चे सोचते हैं कि एरर करेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, हमने बता दिया इस पार्ट में एरर है। कई बार पता ही नहीं होता, सिर्फ एक आप सोचते हो कि नहीं ये वाला आंसर हो सकता है।
ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जहां ये होता है कि आपको या तो ऑलरेडी दे के रखा है, अंडरलाइन किया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए और पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है, या हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया और 4 ऑप्शन दिए कि सही कौन सा हो सकता है। तो ये चीज तभी समझ आएगी जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। तो हमेशा ध्यान रखो, एरर डिटेक्शन में तुक्के नहीं लगाना, है ना। एरर डिटेक्शन में कभी भी तुक्के लगा के ये नहीं सोचना कि मेरा तो क्वेश्चन सही हो गया, बात खत्म, है ना, मैं क्यों ज़्यादा सोचूं। ऐसा नहीं होता, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना ज़रूरी है, ये पता होना चाहिए कि ये गलत है तो क्यों है और इसकी जगह सही क्या होगा। ठीक है, तो समझ आ गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शी ऑलवेज इन्वाइट मी टू डिनर। अब देखो यहाँ पे एरर ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे देखो, देखो सबसे पहली चीज तो ये, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर पता हो, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है ये स्ट्रक्चर, आगे ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी, बट हमने लिख दिया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा। ठीक, अब क्या होता है, हम वर्ब में एस ई एस या आई एस भी लगाते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो आप क्या करोगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाओगे एस ई एस या आई एस, किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप क्या करोगे, केवल लिखोगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो बेस फॉर्म है बस उसी को लिख दोगे, वो अपने आप में कैसी होती है, प्लूरल होती है। एस एस लगा दिया तो वर्ब कैसी हो गई, सिंगुलर हो गई। अब हम देखेंगे शी लिखा है, कैसा नंबर है, सिंगुलर है, ये इनवाइट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या मिसिंग है इसमें, यहाँ पे एस नहीं है, तो हमने देखा एरर कहाँ है, इस पार्ट में, डी पार्ट में एरर है, यहां हम सही करके इसको क्या लिखेंगे, इनवाइट्स। ठीक, आया समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, सजनी हैड इंटरफियर इन दिस मैटर। ये भी काफी इजी सा क्वेश्चन है, पॉज कर लो चाहो तो वीडियो को, क्योंकि रिकॉर्डेड है, आप पॉज करो और उसके बाद इसको देखो, है ना, आप खुद से देखो आंसर क्या होगा करेक्ट, फिर उसके बाद सुनो मैं क्या बोल रही हूँ उसको, ठीक है। अब देखो, हमेशा एक बात याद रखो, जब भी कभी तुम्हें ये वर्ब दिखती है, हैव, हैड एंड हैज, मतलब हैव, हैज, हैड, हैव और हैज प्रेजेंट को बताएगी, हैड पास्ट को बताएगी, उसके बाद अगर मेन वर्ब आ रही है तो वो हमेशा किस में होगी, थर्ड फॉर्म में, ठीक है। हमेशा वहां पे आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करना है वर्ब का, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, ठीक है। अब देखते हैं एरर का है। अब देखो बड़ी आसानी से मिल जाएगी हमको एरर, कहाँ दिखती है इसमें एरर, यहाँ, ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ आपको क्या करना है, आगे डी लगा देना है, ये डी लगा दोगे तो थर्ड फॉर्म बन जाएगी। अब क्या होता है ना, ऐसी वर्ब्स जिनके एंड में ई डी या डी लगा होता है, सेकेंड थर्ड सेम होती है पर पहचानना आसान है, कैसे, जब हैज हैव हैड के बाद आएगी मतलब थर्ड है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ गई अगर ई डी या डी लगा के फॉर्म तो क्या है, सेकेंड है, ठीक है। क्या है, सजनी हैड इंटरफियर्ड इन दिस मैटर, आ गया समझ। कहाँ है मिस्टेक, इस पार्ट में, ए पार्ट में। इसका मतलब क्या निकल रहा था सेंटेंस का, इसका मतलब यह था कि सजनी ने क्या किया, इस मैटर में इंटरफियर किया, मतलब इंटरफेयर करना मतलब दखल अंदाजी करना, ठीक है, इंटरप्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई फॉल अस्लीप वाइल आई रीड द बुक। देखिए मैंने क्या कहा आपसे, जब भी आप क्या करोगे, वाइल लिखोगे, ठीक है। वाइल के बाद पहली चीज तो वाइल क्या है, एक कंजंक्शन है, ठीक। वाइल के बाद टेंस कौन सा आता है हमेशा, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या, जहां हम ये बोलते हैं कि कोई काम जारी है, चल रहा है, ठीक है। अगर पास्ट है तो क्या हो जाएगा, चल रहा था, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस होगा। क्या बताता है वाइल, वाइल बताता है पीरियड ऑफ टाइम को, हिंदी में क्या बोलते हैं हम, समय की एक अवधि, ड्यूरेशन, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक्शन स्टार्ट हो रही है, एक्शन इनकम्प्लीट है, ठीक है, ये मतलब हुआ इसका।
जहाँ हमें ये पता नहीं एक्शन कब से स्टार्ट हुई, बट वो इनकम्प्लीट है, अपने आप में चल रही थी, ठीक है। आई फेल अस्लीप वाइल आई रीड द बुक, क्या लिखा हुआ है कि मेरी नींद लग गई। कब नींद लग गई? जब मैं बुक पढ़ रहा था, जब मैं बुक पढ़ रहा था। तो एरर कहाँ है सेंटेंस के अंदर? ये वाली है ना, बी पार्ट में एरर है। इसको मैं सही करूं तो क्या हो जाएगा? इसको हटा देंगे, यहाँ आई के बाद क्या लिख देंगे? वॉज रीडिंग। अब अगर हमारी एक एक्शन पास्ट में लिखी हुई है तो दूसरी भी पास्ट में जाएगी। हमने क्या लिखा है? मेरी नींद लग गई, आई फेल अस्लीप, मेरी नींद लग गई। कब लग गई नींद? जब मैं क्या कर रहा था? बुक को रीड कर रहा था, है ना, बुक पढ़ रहा था या बुक पढ़ रही थी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हम ये बता रहे हैं कि दो एक्शंस है और वो दोनों एक साथ चल रही है। तो जब दो एक्शंस एक साथ चल रही होती है पास्ट में तो हम क्या लगाते हैं? वाइल। हमें ये ध्यान रखना है कि वाइल से जुड़ा हुआ सेंटेंस हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जो सेकंड सेंटेंस है आपका वो पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है, लेकिन वाइल से जुड़ा हुआ हमेशा कंटिन्यूअस। वाइल को आप चाहें तो शुरू में भी लिख सकते थे। कैसे? आप ये भी बोल सकते थे वाइल आई वॉज रीडिंग द बुक आई फेल अस्लीप, ठीक है, ये भी करेक्ट होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आई कांट टॉक राइट नाउ, आई कांट टॉक राइट नाउ, आई एम बीइंग रियली बिजी, आई विल कॉल यू लेटर। ठीक है, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, मैं बिजी हूँ बहुत ज़्यादा, वास्तव में बिजी हूँ, एंड आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। ठीक है, अब हमको एरर फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पे ये सेंटेंस तो बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, आई कांट टॉक राइट नाउ, मैं अभी बात नहीं कर सकता, करेक्ट है सेंटेंस, कैन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जब अपनी कैपेसिटी और एबिलिटी बताते हैं, कोई चीज़ की पॉसिबिलिटी बताते हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? कैन का। यहाँ तक ठीक है। आई एम बीइंग रियली बिजी, गलत लग रहा है ना? देखो यहाँ पे बीइंग लगाने की क्या ज़रूरत है? अगर आप कोई स्टेट बता रहे हैं, मतलब अगर आप अपने या किसी और के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो अगर वहाँ एक्शन वर्ब नहीं है तो आपको लगाने की क्या ज़रूरत है? ऐसा थोड़ी कि आपको हर बार बी प्लस आई एन जी लिखना होगा उस जगह पे, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना बोलोगे कि आई एम रियली बिजी, वो भी कंटिन्यूस को ही बताएगा। कैसे बताएगा? क्योंकि देखो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है, एक तरह से हम देखें तो इसी बात का मतलब ये निकल रहा है ना कि आई एम डूइंग समथिंग। आप अपने आप को बिजी कब बोल रहे हैं? जब आप कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप में एक कंटिन्यूस ही तो है एक्शन, तो आपको इस बीइंग की जरूरत ही नहीं, आपने केवल अपनी एक स्टेट बताई, आपने कहा मैं बिजी हूँ। ठीक है, तो एरर हमने देखी, तो कहाँ है एरर? बी पार्ट के अंदर एरर है। ठीक, ये बी पार्ट में एरर है। आपको क्या करना है? बस इस बीइंग को यहाँ से हटा देना है, लगाना कुछ नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई मदर सेड दैट बेन विल डन द असाइनमेंट टुडे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या एरर है सेंटेंस के अंदर। अब देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई एक्शन पास्ट में हो रही है तो बाद वाली एक्शन कभी भी फ्यूचर या प्रेजेंट में नहीं जाएगी, और फ्यूचर में तो कभी भी नहीं, प्रेजेंट में हो सकता है, वो कैसे हम बाद में जब क्वेश्चन आएगा तब उस पर डिस्कस करेंगे, बट हमेशा ध्यान रखो कभी भी पास्ट और फ्यूचर साथ नहीं हो सकते। तो अगर हमने देखा पास्ट और फ्यूचर साथ नहीं हो सकते, हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो लिखी है वर्ब कौन सी है? पास्ट की है। विल कैसे आ सकता है इसके साथ? है ना, नहीं आ सकता, तो हम इसको चेंज कर देंगे। चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? विल का पास्ट क्या होता है? वुड। ठीक, तो यहाँ विल की जगह क्या आ जाएगा? वुड आ जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो हम पढ़ते हैं ना, वो वाला क्वेश्चन है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को चेंज करते हैं तो वहाँ क्या होता है? हम देखते हैं कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर वो पास्ट में है तो आगे वाला सेंटेंस, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस होता है उसका टेंस बदल जाता है। अगर वो प्रेजेंट है तो वो किस में बदल जाएगा? पास्ट टेंस में। तो बस यहाँ भी हमने वही चीज़ करी है। हमने क्या करा? ऐसे ये मॉडल वर्ब है, हमने यहाँ पे इसको किस में चेंज कर दिया? विल को वुड में चेंज कर दिया। ठीक है, और एक चीज और देखो, आपने ये करा, अब आगे देखो थर्ड फॉर्म है, आपको इसमें एक वर्ब और ऐड करनी पड़ेगी, हैव, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। अब हम सीधे वुड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लिख सकते, हम क्या लगाएंगे? पहले हैव। अब सेंटेंस करेक्ट हो गया है ना, दैट बेन वुड हैव डन द असाइनमेंट। ठीक,
इस तरह से चेंज होगा, मतलब हमारी एरर किस पार्ट में है, सी पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, मिस्टर राम कुमार द कैशियर आर ऑन टेम्पररी विड्रॉल फ्रॉम सर्विस। ठीक है, एरर फाइंड आउट करते हैं, कहाँ एरर है, हमने कहा मिस्टर राम कुमार द कैशियर। अब देखिए क्या होता है ना, जब भी हम यहाँ हमने नाम लिखा फिर यहाँ कॉमा लगा दिया, ठीक, उसके बाद हमने लिखा द कैशियर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों अलग अलग लोग हैं। देखिए अगर ये दोनों अलग अलग होते तो हम इसको किससे कनेक्ट करते, एंड से। हमने क्या करा है यहाँ पे, इन्हीं के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी है, हमने कहा है कि वो क्या है, जो कि एक कैशियर है। अब मतलब क्या हो गया, एक ही इंसान की बात हो रही है, अब एक ही पर्सन है, तो यहाँ पे हम आर की जगह क्या लगा देंगे, इज। एरर फाइंड आउट करनी थी हमें, कहाँ है, बी पार्ट में एरर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। Pritha will be cooking the meal of your choice before you reach home. क्या एरर है सेंटेंस के अंदर। अब देखो ये बड़ा ही आसान सा है ना, आपने पढ़ा है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी है ना, आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में, ये होता है स्ट्रक्चर। अब हमको यही करना है, देखो अब हमको देखना है गलती कहाँ, ये सीधे सीधे यहाँ दिख रहा है, विल के बाद बीन कैसे आ सकता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी। एरर किस पार्ट में है, बी पार्ट में। ठीक, अब आज का हमारा एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। One of these boxes have the portrait of the heiress. One of चलिए देखिए, अब देखिए इस पे क्या होगा, हमेशा ध्यान रखो जब भी आप वन ऑफ लिख रहे हो, वन ऑफ के बाद आप जो भी नाउन यूज कर रहे हो या प्रोनाउन यूज कर रहे हो, ठीक, कैसा होगा वो, हमेशा प्लूरल। बट उसके आगे आप जो वर्ब लगाओगे वो कैसी होगी, सिंगुलर। क्यों ऐसा, हम बता रहे टोटल में से किसी एक को, और ये जो एक है वो कौन है, हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। वन मतलब एक, जब एक है तो वर्ब भी आगे कैसी आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। अब देखें अगर एरर, तो कहाँ दिखाई दे रही है हमको एरर, ठीक। अब एरर देखें अब कहाँ है, यहाँ। क्या लिखना था हमें, हैज, क्यों, वन है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे ये मिस्टेक है, क्या आना चाहिए था यहाँ पे, हैज। ठीक है, तो ये आज हमने 10 क्वेश्चंस करे हैं और काफ़ी मेरे ख्याल से बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे, पर देखिए हमें धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाना है। ठीक है, तो हम पहले बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस ले रहे हैं, फिर हम एडवांस क्वेश्चंस भी करेंगे इसके। अब से आप जो भी इस सीरीज में पढ़ेंगे, मतलब हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे एसएससी की, और अब से जो भी हम क्वेश्चंस करते जाएंगे वो सारे हम वही करेंगे जो एसएससी में प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, जो आपको सभी एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।